अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्लेन राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये राइस मैं दो तरह से बनाती हूँ। एक तो जो है वो दाल, कड़ी पकोड़ा, पालक गोश्त, चने, आलू मटर या चिकन के साथ मैं सर्व करती हूँ। और एक जो है वो मैं जब मेहमान आते हैं तो मुझे बनाने पड़े तो मैं उस तरह से बना लेती हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं या आप चावल पकाती हैं तो आपके चावल अच्छे नहीं बनते तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। तो ऑयल, चावल और नमक वगैरह सब इंशाल्लाह बैलेंस होगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो फुल वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं रेसिपी तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 गिलास चावल और ये जिस गिलास में पैमाइश कर रही हूँ ये मेरे गिलास जो हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। मैं इसको शीशे के गिलास में आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ जो हम नॉर्मल घरों में इस्तेमाल करते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो ये एक गिलास है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाले चावल। तो ये एक तो भर जाएगा फुल और फिर दिखाती हूँ मैं, थोड़े से बच रहे हैं, ये भी अब इसके डाल दी हूँ मैं। तो देखें ये कुल मिला के बस इतने फालतू में इसमें से तकरीबन एक सवा गिलास कह सकते हैं आप शीशे का। तो आपके चावल अगर पुराने हैं तो उनको पकाने से पहले ही आप धो के रख लें और अगर नए हैं तो उनको नहीं धोना पड़ता इतनी जल्दी। तो वो फिर कोई वीडियो बना के मैं उसमें दिखाऊंगी आपको कि नए चावल कैसे पकाते हैं। तो चावल धो के मैंने रख दिए हैं और अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसको मैं बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। अच्छा, इन चावलों में ना प्याज का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ हमेशा इस चम्मच के साथ मैं हंडिया भी बनाती हूँ और ऑयल जब मैं चावलों में इस्तेमाल करती हूँ तो यही चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। तो कभी भी मेरे चावल में ऑयल कम या ज़्यादा नहीं हुआ, परफेक्ट होता है। तो 3 गिलास चावल के हिसाब से मैं इसमें ये वाले 3 चम्मच ऑयल के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज शामिल करूँगी। अच्छा, प्याज अगर आप वाइट कलर रखना चाहते हैं चावलों का तो इसको सोते कर लें थोड़ा सा, और अगर कलर देना चाहते हैं तो हल्का सा ब्राउन कर लें। तो दूसरी तरफ मैंने 3 बादियान के फूल, 4-5 लौंगे और एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया है। अब प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं तो इसी में शामिल कर दूँगी मैं। बादियान के फूल और लौंग से चावलों की खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे देग के चावल हैं। तो मुझे हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए था तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इससे जो प्याज का कलर है वो निकल आएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी जितना मैंने चावलों में डालना है। 3 गिलास चावल के हिसाब से मैं इसमें 2 गिलास ऐड करूँगी। मैं 5 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। और ज़ीरा जो है ये भी इसमें डाल दूँगी और नमक भी इसमें मैं 3 गिलास चावल के हिसाब से मैं 5 चाय के चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। चाय के चम्मच जिससे आम तौर पे हम लोग स्वीट खाते हैं वो वाले। नमक की इतनी मिकदार परफेक्ट है। अब मैं पानी को उबालने के लिए रख दूँगी ताकि जो मैंने इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं उनका अर्क निकल आए। पानी उबल चुका है, अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावल डालने के बाद इसमें आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस एक दफ़ा चला के तो इसको छोड़ देना है पकने के लिए। और इसको ढक्कन से ऊपर से बंद भी नहीं करना और इस वक्त आंच आपने तेज़ कर देनी है। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग जो है वो घोल के रख लिया है। तो ये मैं फिर आगे चल के बताती हूँ आपको मैं इसे कहाँ पे यूज़ करूँगी। रेसिपी के बारे में कोई बात या कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं। चावलों में एक दफ़ा चमचा मैंने शुरू में चलाया था, एक दफ़ा अब मैं दरमियान में चला रही हूँ और हल्का सा बस आखिर में मैं इसमें चमचा चलाऊँगी। अब इसका पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी।
फूड कलर मैं इसके आधे हिस्से में डालूँगी और आधे हिस्से में नहीं डालूँगी। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी और आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली स्लो आँच रखनी है। 15 मिनट के बाद मैं दम को खोल रही हूँ, तो अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी है। अब एक टिप मेरी याद रखें कि जब भी चावलों का दम खोलें 10-15 मिनट तक आपने इसका ढक्कन हटा देना है और इसमें आपने चमचा नहीं चलाना। अगर आप इस वक्त फ़ौरन से चमचा चला देंगे तो आपका जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। इस वक्त वो बहुत गले हुए होते हैं। थोड़ा सा बस वेट करना है 10-15 मिनट का, उसके बाद चमचा चलाना। इधर मैं सिर्फ आधे चावलों में चमचा चला रही हूँ, सारे में नहीं। पहले मैं आपको वाइट वाले चावल दिखा रही हूँ। ये आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये वो वाले राइस हैं जो मैं दाल, आलू मटर, पालक गोश्त या चने, चिकन के साथ बनाती हूँ मैं। ये चावल बहुत मज़े के होते हैं और बहुत ही खुशबूदार, बिल्कुल देग का स्टाइल होता है इनका। देग की तरह के लग रहे होते हैं। और जो उबले हुए राइस हैं वो मुझे इन चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। मुझे बिल्कुल फीके लगते हैं वो इसके साथ। और प्याज के तड़के के साथ इन खानों का मज़ा डबल हो जाता है। और अब मैं जो कलर वाले राइस हैं उनमें चमचा चला के दिखाती हूँ। ये वो वाले राइस हैं जो मैं जब मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो अगर मैंने चिकन बनाया हो तो साथ में मैं ये प्लेन राइस बनाती हूँ और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करती हूँ। तो ये इतने प्यारे लगते हैं जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, और ये बहुत खुशबूदार भी होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना एक बिरयानी की वाइब देते हैं कि जैसे बिरयानी से सज जाता है दस्तरखान। और यकीन करें कि इससे बिरयानी की कमी जो है ना वो फ़ील ही नहीं होती, इतने ये प्यारे लग रहे होते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने ना अपने ससुराल वालों की दावत की थी, तो और भी डिशेस मैंने बनाई थी। तो चिकन की डिशेस के साथ मैंने प्लेन राइस बना लिए। तो मेरी सास मुझसे पूछ रही थी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की इन राइस की, कहती हैं बहुत ज़बरदस्त चावल बनाए हैं तुमने। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी मैं एक रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आपने नहीं भूलना। तो देखें ये कैसे एक एक दाना खिला हुआ है। बेशक मेरे चावलों की क्वालिटी जो है उसको आप चेक ना करें इतना, ये चेक करें कि एक एक चावल खिला हुआ बना हुआ है इसका। चावलों की क्वालिटी जो है ना वो थोड़े से मोटे मोटे चावल हैं। मैंने फिर यही सोचा था कि मैं एक दफ़ा प्लेन राइस शेयर करूं, एक दफ़ा जो मेहमानों वाले हैं वो। तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा से न मैं दोनों बना लेती हूँ, इसलिए मैंने आधे में फूड कलर ऐड कर दिया है और आधे मैंने ऐसे रखे हैं। अगर आप बेसिक कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं, विज़िट कर लें चैनल का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।